नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज आप देख रहे हैं इसमें जो केबीएस की तैयारी करने वाले हैं साथियों, देख सकते हैं ये जो पैटर्न है सिलेबस का, उसमें ये सब लेखक के नाम दिए गए हैं। उससे आप लोग को आज परिचित होंगे। देखिए, इसमें दिया गया है आप पीजीटी की तैयारी इस बुक का जो है सिलेबस, इसमें देख के अपनी तैयारी कर सकते हैं। हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है कि आप जो लोग पुस्तकें नहीं खरीद पाए होंगे तो इससे पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को निखार सकते हैं बेहतर ढंग से। तो देखिए, इसमें प्रेमचंद हैं, नमक का दरोगा है, और कृष्णा सोबती का मियाँ नसरुद्दीन, सत्यजीत राय का अप्पू के साथ 2.5 साल, और इसमें बालमुकुंद गुप्त का है विदाई संभाषण, शेखर जोशी का गलता लोहा, और कृष्णनाथ का स्मृति में बारिश, मन्नू भंडारी का रजनी, और कृष्णचंद्र का जामुन का पेड़। जामुन का पेड़ तो नेट के सिलेबस में भी है। और जवाहरलाल नेहरू, भारत माता, सैयद हैदर रजा, आत्मा का ताप, ये सभी जो हैं इसमें कहानियाँ दी गई हैं। ये सभी पढ़ना है जो। और एक देखिए काव्यखंड से है, इसमें कबीर हैं, कबीर की जो ये दोहे हैं इसमें हैं, हम तो एक करी जाना और संतो देखत जग बौराना। और मीरा के पद में है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोय, और पग घुघरू बाधी मीरा नाची। ये सभी काव्यखंड इसमें पढ़ने हैं। ये सभी आप देख सकते हैं। और सभी लेखकों के बारे में आज हम थोड़ा थोड़ा उसमें परिचित कराएंगे। इसमें परिचय जैसे आप प्रेमचंद के बारे में भी देख सकते हैं, कृष्णा सोबती के बारे में, तो इसको भी देख सकते हैं और इसमें पढ़ सकते हैं। लेकिन और इसमें सिलेबस और भी है इसमें, जैसे रामनरेश त्रिपाठी का भी है, कविता पथिक है, सुमित्रानंद पंत की कविता वे आँखें भी देखनी है, इसको भी पढ़ना है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है घर की याद, और त्रिलोचन की है चंपा काले अक्षर, ऐसे करके है। और त्रिलोचन की है, त्रिलोचन शास्त्री का है चंपा काले काले अक्षर। और दुष्यंत कुमार का गज़ल है महादेवी का हे भूत मत मचल, और हे मेरे जूही के फूल जैसे, और दास सिंह पास का सबसे खतरनाक कविता है, और निर्मला पुतुल की आओ मिलकर बचाएं। ये सभी आप याद करेंगे, जानेंगे कि कौन सी कविता किसकी है। केबीएस का जो सीबीएसई ने भी जो सिलेबस निर्धारित किया है, तो उसमें कुछ अलग अलग जगह के कवि हैं, उनके नाम कोई कन्नड़ में है, कोई बंगाली में है, तो कोई किसी भाषा के भी कुछ कवि इसमें रख दिए गए हैं, तो उसमें उनके बारे में आप परिचित हो सकेंगे। देखिए, यहाँ तक तो आप देख सकते हैं। आप इसमें देखिए, आज प्रेमचंद के बारे में थोड़ा देखेंगे। जैसे प्रेमचंद के बारे में लिखा है कि साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। तो यह जीवन साहित्य का स्थान है। तो यह कथन आप प्रेमचंद से परिचित होंगे। ये भी पूछ सकता है कि यह कथन किसका है। और प्रेमचंद के बारे में देख लीजिए। जैसे प्रेमचंद हैं, उनके बारे में, उनका मूल नाम धनपत राय है और जन्म है 1880 लमही गांव उत्तर प्रदेश में। और एनसीईआरटी की बुक से ही उनका जन्म निर्धारित करके पूछा जाएगा, तो इसको देखना है कि इसमें इसकी बुक में कौन सा सन है, जन्म है, मृत्यु है, ये सब समय जो है इसी बुक से ही बनाए जाएंगे।
और इसीलिए इसको देखना ज़रूरी है। अब जैसे इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये सभी उपन्यास हैं। और सोजिए वतन, मानसरोवर, 8 भाग के खंड हैं इसमें। और गुप्त धन है, इनकी कहानी है। और करबला संग्राम, प्रेम की वेदी नाटक है। इससे आप परिचित होंगे पहले से भी, लेकिन फिर इसमें कुछ अलग हैं, जैसे गुप्त धन कहानी और प्रेम की देवी नाटक एक। और इसमें कुछ विचार, विविध प्रसंग, निबंध, ये सभी इनके हैं। और इनकी मृत्यु जो है सन 1936 में हुई है। प्रेमचंद हिंदी कथा के, यहाँ से हम देखते हैं पूरी इनके बारे में कि प्रेमचंद हिंदी कथा के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभाव में बीता था और स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे कि तैसे हुए बीए तक की पढ़ाई की हैं और अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली तो, लेकिन महात्मा गांधी के अशोक आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा और इनकी पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में है। सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया है, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। यहाँ भी देख सकते हैं, ये देखिए आरोप जो बुक है एनसीईआरटी की, उसी से है। तो इसमें है हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को केंद्र में रखकर किया जाता रहा है। और प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग, यह सब प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधले से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया है। तो ये सब आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे अब जो यथार्थ की ज़मीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ाने की परंपरा से जुड़े थे। और इनकी हिंदुस्तानी हिंदू वो जो उर्दू में स्थित भाषा में विशेष योगदान रहा है। हिंदुस्तानी भाषा के ठाट बाट को जाति स्वरूप के साथ इनकी आई है। और इसमें देखिए इनकी जो पंच परमेश्वर की कहानी है, इससे आप परिचित होंगे। और सेवा सदन जैसे उपन्यास के सामाजिक जीवन की कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थ कला के अग्रदूत के रूप में भी ये सामने प्रतीत होते हैं। और यथार्थ के भीतर भी आदर्श उन्मुख यथार्थ से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद की ही शुरुआत है। और इन्हें देखिए आदर्श उन्मुख की यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा दी गई है, भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए सेवा सदन, प्रेमचंद आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, दर्रे घर की बेटी, नमक का दरोगा आदि कहानियाँ जो हैं, वैसे तो इन्होंने 300 कहानियाँ लिखी हैं, तो इसमें इतना ही का जिक्र है। बाद में उनकी रचनाओं में आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती दिखाई पड़ी, जो धीरे धीरे स्थिति तक पहुँचते हैं। तो ये सब है इसमें। गोदान उपन्यास और पूस के राज जैसे कफन आदि कहानियाँ इनके सुंदर उदाहरण हैं, तो ये आप देख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे जो नमक का दरोगा जो कहानी है, प्रथम भाग 1914 में प्रकाशित हुई है, बहुचर्चित कहानी है। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की कहानी देखी जाती है पृष्ठभूमि पर। इसमें यही है कि धन के ऊपर धर्म की जीत इस कहानी में दिखाया गया है। धन और धर्म हम क्रमशः सद्वृत्ति और
सद्वृत्ति, बुराई अच्छाई के, असत्य और सत्य की इत्यादि भी कर सकते हैं। कहानी की प्रतिनिधि क्रमशः इसमें पंडित आलोपी दीन हैं और मुंशी बंशीधर नामक 2 पात्र हैं जो उनसे आप परिचित होंगे। और ईमानदार कर्मयोगी मुंशी बंशीधर को खरीदने में असफल होने के बाद पंडित आलोपी दीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें एक नौकरी के मुअत्तल करा देते हैं। तो यहाँ पे छोटा सा शार्ट समरी है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें अंत में आगे क्या होता है, उनके आगे उसे झुका लेते हैं और सरकारी मकाम में बर्खास्त बंशीधर बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते पे अपनी सारी जायदाद और अस्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं। कहने का मतलब यहाँ देखिए, यहाँ एक मेन लाइन है, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौता, उद्दंड और किंतु धर्मिष्ठा दरोगा बनाए। यह कथन है, ये सब इसमें दिया गया है, इसे आप देख सकते हैं। और यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है, मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है, हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नज़र आने लगती है। उपन्यास के शीर्षक में, निबंध में यही कहानी का अंत है, सत्य की जीत होती है। तो इसे आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। बस यही हमें दिखाना है। आप देखिए, और एक कृष्णा शोभती के बारे में थोड़ा देख सकते हैं। इनके इसमें कथन है कि समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। यह शब्द का आलोक है जो कृष्णा शोभती का कथन है, ये आप देख सकते हैं। और इसमें है, कृष्णा शोभती का जन्म है 18 फरवरी सन 1925 गुजरात, पश्चिमी पंजाब, वर्तमान में जो पाकिस्तान है उस वहाँ पे हुआ था। और इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं, जिंदगीनामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम उपन्यास है, डार से बिछड़ी, मित्रों में जानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, और कहानी संग्रह हैं हम हस्मत, शब्दों के आलोक और शब्दचित्र संस्मरण है। यही ध्यान में रखी बात है, ये जो हम हस्मत हैं ये संस्मरण हैं और शब्दों के आलोक ये भी है, शब्दचित्र और संस्मरण में आते हैं। ये सब ऐसे भी पूछे जाएंगे। और इनको साहित्य अकादमी सम्मान और हिंदी साहित्य का सलाहकार सम्मान, साहित्य अकादमी और माता सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। और इनकी मृत्यु है 25 जनवरी सन 2019 में हुई है। कृष्णा शोभती हिंदी साहित्य में विशिष्ट पहचान इनको मिली है। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है। तो अब देख सकते हैं इनकी कहानियाँ, उपन्यास है, लंबी कहानियाँ, संस्मरण इत्यादि जो हैं दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित करते हैं। और इनकी जो कहानियाँ हैं, जो इसमें जैसे शायद कि कई ऐसे यादगार चरित्र दिए गए हैं जो अमर कहा जाता है, जैसे मित्रों, शानी, हस्मत आदि। भारत पाकिस्तान के लेखकों में जो कालजयी रचनाएं इनकी मानी जाती हैं, जो लिखी हैं, और कृष्णा शोभती का नाम इसी कतार में रखा जाता है। ऐसे जैसे इसमें यशपाल के झूठा सच को आप दे सकते हैं, ये भी विभाजन पे है। और हिमांशु रजा का भी आधा गांव है, विष्णु साहनी का तमश्चय, और ऐसे कृष्णा शोभती का जिंदगीनामा भी ऐसे विशिष्ट उपलब्धि है इसमें। तो यही यहाँ तक आप देख सकते हैं इनके बारे में। साथियों, अब अगले वीडियो में और सारे साहित्यकारों से परिचित होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।